नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बहराइच के कीर्तनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के कतरनिया रेंज स्थित घड़ियाल सेंटर पर वन प्राणी सप्ताह का आयोजन धूमधाम से किया गया है। इस अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ सूरज कुमार ने कहा कि वन्यजीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अभिन्न अंग हैं। उनके संरक्षण से ही पर्यावरण संतुलित रह सकता है। हमें जंगल, जानवर और जल की रक्षा को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। कार्यक्रम में अवकाश प्राप्त डीएफओ आनंद कुमार ने कहा कि वन्यजीवों का अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। यदि हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इनका केवल नाम ही पता रह जाएगा। इस दौरान WWF के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी दबीर हसन ने बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता करवाई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों में यदि वन्यजीव के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो जाए तो भविष्य में संरक्षण के प्रयास और भी ज्यादा मजबूत होंगे। कार्यक्रम में SOS टाइगर फ्रेंड्स क्लब कीर्तनिया घाट की ओर से हाथियों को भोज करवाया गया। इस अवसर पर रेंजर रत्नेश यादव, दीपक मिश्रा, आशीष गौर सहित रोहित यादव, सुरेंद्र श्रीवास्तव, वन दरोगा अवनीश कुमार, वन रक्षक अब्दुल सलाम, योगेश सिंह, संतोष कुमार और WWF के फील्ड सहायक मंसूर अली, अवधेश रावत, कमलेश कुमार, विजय पांडे, अनु शुक्ला, हरिलाल, ग्राम प्रधान श्यामलाल और एकरार अहमद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह आयोजन बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरक पहल साबित हुआ। मनाया गया है, क्या क्या संदेश दिया गया, कौन कौन कार्यक्रम हुआ? वन्य प्राणी सप्ताह का देखिए मुख्य उद्देश्य है कि हमारे कीर्तनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में जो भी हमारे वन्यजीव पाए जाते हैं उनके बारे में आम जनमानस को, बच्चों को जागरूक करना और उन्हें इस तरह से हम लोग एक ट्रेनर के रूप में देखना चाहते हैं कि वो ये बात जाकर के अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को जाके बताएं कि इसको इस तरह से हमें देखना चाहिए। ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, पर इससे हमें बचने के उपाय देखने हैं। कुछ ना समझ में आए तो आप तुरंत वन विभाग को बताइए। बाघ मित्र, गज मित्र हम लोगों ने बनाए हैं, वो एक मास्टर ट्रेनर काम कर ही रहे हैं। वो अपना जाते हैं, रात को भी जाते हैं, गोली पटाखा भी छोड़ते हैं, जिससे कि जानवर को आबादी से दूर रखा जा सके या क्रॉप रेडिंग ना हो, फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। और दूसरा उद्देश्य हमारा है कि इसको टूरिज्म से जोड़ना लोगों को। इसमें मैंने आज EDC के बारे में बात बताई है। EDC एक ऐसा हमारा डेवलपमेंट कमेटी है जिसके थ्रू हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। मैं गया था फकरपुर एक EDC है, वो मूंज ग्रास से वो बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम। उसमें वो पर्स भी था, टोकरी थी, हेड भी थे। तो हमें इस चीजों को, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हमें आगे लाना चाहिए। उसका एक स्टॉल मेरा प्लान है, इस बार जैसे शुरू होगा एक स्टॉल हम कहीं लगाएंगे, टूरिस्ट आए अपना खरीदें उसको, उनको आमदनी होगी, एक रिकॉग्निशन मिलेगी। तो मेरा ये प्लान है। इसमें मैं चाहूंगा कि लोग जो भी यहाँ आसपास के जंगलों में रहते हैं, जानवरों को बचाते हैं, उनको इस जंगल से और इस टूरिज्म से फायदा हो। सर, संदीप सिंह ने लाइट के बारे में कुछ आपसे कहा? लाइट के बारे में देखिए, मैंने आपको कहानी सुनाई थी। तो किसी ने कुछ दिया है तो उसको संजो के रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरा उसके ऊपर नहीं रख सकते कि भाई ये ऐसा था। तो सरकारी होता तो बात अलग थी, लेकिन जो CSR के माध्यम से दे रहा है उसको समझाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि EDC का फॉर्म करें और उसमें इन चीजें, छोटी मोटी चीजें हम जो EDC के माध्यम से कर सकते हैं। EDC को आमदनी होगी वो भाई ठीक है, 10% 20% खर्चा गांव के विकास के लिए लगाए, तो ये उसको तय करना है।